सेनाओं के प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जिनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख से अभिवादन स्वीकार करते हुए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। These are hallowed grounds that people tread with reverence and gratitude as they remember those who live eternally in another realm but are never too far from our thoughts. Their memory pervades the collective consciousness of India. हर देशवासी को प्रेरित करता है, अपने वीर शहीदों के प्रति नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आजादी का जश्न मना रहे हैं और आजादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs.
2 मिनट का मौन और फिर राम सिंह यानी पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प अपने लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प। नमन उन वीर शहीदों को, नमन उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों की हिफाजत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बाधाएं आती हैं आए, गिरे गले की ओर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसने के लिए ज्वालाएं, जिस हाथों से The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastra, marking the completion of the 2-minute silence. When words stand still and hearts beat strong, a silent flame lifts into song. A billion prayers in reverence call, the silence quietly saying it all. Prime Minister Narendra Modi moving towards signing the ceremonial book for penning his thoughts, his gratitude to the countless soldiers who sacrificed their lives in battle but continue to live in our hearts. अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय समर स्मारक अमर जवानों के बलिदान का स्मरण देशवासियों को कराता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान की एक लंबी परंपरा है वीर जवानों की। अमर जवान अमर हैं यादों में। पुष्पांजलि कृतज्ञता है राष्ट्र की कि उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को। Time leaves us with many things, stories, memories and heroes. It is indeed a poignant time for the Prime Minister, as the head of the government of the largest democracy in the world, to lead the nation in paying homage to our heroes who laid down their lives so that our India may prosper and be home to generations of enlightenment. We are proud of our men and women in uniform, and the Prime Minister penning his thoughts. Our uniform keep watch even now at this moment over snowbound mountains, endless sandy dunes and our extensive coastline, standing tall and strong for the nation. They make us proud. अपने विचार, मन के भाव पुस्तिका में दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महज कलम से लिखे शब्द नहीं हैं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के हस्ताक्षर हैं। हमारे वीर जवान हमारे असली नायक हैं। हमारे जवान देश की रक्षा में जागते हैं, तभी तो हम घरों में चैन से सोते हैं। In fact, the complete wreath-laying ceremony by the Prime Minister here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. A nation has different ways of recognizing and respecting sacrifice. To pay homage to its warriors prior to celebrating our republic is a heartfelt way of showing reverence, and days like today bring us together in our national consciousness and help us make the journey from me to we, from self to country. माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। कुछ ही समय में वे पर पहुंचेंगे।
देश के अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री का राजपथ की ओर प्रस्थान हो रहा है। As the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at सब्सक्राइब करें और गोरखा आवाज को मजबूत बनाएं।